वहाँ पर एक चाय के दौरान, जहाँ पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब भी थे और राना शमीम साहब भी थे, जो उस वक्त चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान थे। राना शमीम साहब ने ओथ में लिखा है कि साकिब निसार साहब बहुत परेशान थे और वो बार बार अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां आमिर फ़ारूक साहब, जो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनसे रब्ता करें, उन्हें कहें मुझसे फ़ोन पे बात करें और उनको अगर बात ना हो सके तो उनको मैसेज दें कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो बेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी है, वो जनरल इलेक्शन से पहले उसका फ़ैसला नहीं होना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए जनरल इलेक्शन से पहले। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने रजिस्ट्रार को कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक तक ये पैगाम पहुंचाएं। इसके बाद राना शमीम साहब ने लिखा है अपने एफिडेविट में, जो कि अंडर ओथ दिया है, उन्होंने हलफ उठा कर दिया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से बात हो गई और वो मुतमईन हो गए कि पैगाम पहुंच गया है, और उसके बाद उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी, अच्छे मूड में थे। और यहाँ पर राना शमीम साहब ने ये भी कहा है कि कि आपने क्यों इस किस्म के पैगाम जो हैं एक केस में मुदाखलत की है, कि आप मियां नवाज शरीफ को एक जैली केस में जो सज़ा दी गई है उसमें बेल होने से भी रोक रहे हैं, टेलीफोन कॉल कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि राणा साहब, आप ये मामलात नहीं समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का माहौल कुछ और है और पंजाब का माहौल कुछ और है। ये बयान राना शमीम साहब ने अज़ खुद बग़ैर किसी दबाव के ये जारी किया है, और टेलीविज़न पर जब उनसे सवाल किया गया, प्रेस के लोगों ने भी सवाल किया, तो उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट अंडर ओथ दिया है, यानी ये हलफ के तहत मैंने ये बयान जारी किया है। इस सारे मामले का पस मंज़र भी पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी है। मियां नवाज शरीफ साहब को एक अकामा रखने पर जो एक मामूली सी रकम कंपनी की तरफ से मिलती है, वो ना लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट बनकर उनको नाअहल करार दिया और वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की टूट गई। सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बना और ये फैसला दिया गया। ये पाकिस्तान के लीगल रिकॉर्ड का हिस्सा है। हुकूमत टूट गई, उसके बाद मियां साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर सियासत से अलहदा किया गया, फिर एक पनामा के मामले में एक रेफरेंस था नैब का जो चला, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक मॉनिटरिंग जज अपॉइंट किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसका कोई इससे पहले ऐसा वाक़या कभी हुआ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कि हाई कोर्ट का जज भी मॉनिटरिंग जज के तौर पर मुकर्रर किया गया हो।
डे टू डे बेसिस पर ट्रायल हुई। जज मोहम्मद बशीर साहब थे। तमाम जो रिकॉर्ड है उसमें नवाज शरीफ साहब का कोई नाम नहीं था, ना ही मरीम नवाज साहिबा का नाम था। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जब मियाँ साहब अपनी एहलिया की इयादत के लिए जो बिस्तर मर्ग पर थी, मुल्क से बाहर थे, पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे, पाकिस्तान की साबका हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के रूए रवां 6 जुलाई को ऐन इलेक्शन के दरमियान उनको नैब अदालत में डे टू डे ट्रायल के बाद कन्विक्ट किया गया। 13 जुलाई को मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आए और अपनी बेटी के साथ जेल चले गए। 16 जुलाई को उन्होंने अपील दायर की और 17 जुलाई को ये अपील लिस्ट हुई। 17 जुलाई को साबका चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ले गए और ये सारा अमल जिसको राना शमीम साहब ने हलफ के तहत ये बयान दिया है, ये आज पाकिस्तान के अवाम के सामने है। ये हर पाकिस्तानी के पास आज मौजूद है। ये आपके सामने मैं कर देता हूँ। लेकिन ये हर आदमी जो व्हाट्सएप रखता है, जो ट्विटर रखता है, जो भी सोशल मीडिया है, ये उस पर हर आदमी के पास मौजूद है। इसको आप देख सकते हैं। अब बात ये है कि हकीकत का इल्म 3 अफराद को है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जस्टिस मियां आमिर फारूक साहब। हकीकत ये जानते हैं, सच इनको पता है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का भी हक है कि सच उनको पता चले। क्योंकि जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा वहां कुछ भी नहीं होगा। जब इस सतह के लोग मुलव्वस हों, और आप देखें कि यहां सिर्फ बात एक शख्स की, एक साबका वज़ीर-ए-आज़म की कन्विक्शन बरकरार रखने की नहीं है, यहां पर इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो रही है। तो क्या हम ये पूछने का हक नहीं रखते कि आखिर कब ये मामला ख़त्म होंगे इस मुल्क से? कब हम अपनी ज़ाती अना के लिए और छोटे छोटे फ़ायदे हासिल करने के लिए हम लोगों की ज़िंदगियों से खेलेंगे? हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेलेंगे? इसका जवाब है किसी के पास? जब मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसे, मेरी दुआ है कि अल्लाह करे उसमें ना मुलव्वस हों, लेकिन जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा तो फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? फिर अदल कहाँ गया? फिर अवाम के एतमाद कहाँ गया और आइन कहाँ गया? ये वो खराबियां हैं जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं कि मुल्क का निज़ाम आज आइन के मुताबिक नहीं है। मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत है, गैर आइनी मुदाखलत है। आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है, एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है। क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लिमान में नहीं आनी चाहिए? पार्लिमान ही इन जजों को मुकर्रर करता है। क्या पार्लिमान पूछ नहीं सकता कि ये मामला क्यों हुआ, किसने किया? ये वो चीज़ें हैं जो मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करती हैं। आज आम आदमी ये कहता है कि अगर इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म को, मोहम्मद नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझे कब इंसाफ मिलेगा?
जब इस मुल्क का सबसे बड़ा जज मुदाखलत करके ये कोशिश करेगा कि उस शख्स की बेल तक ना हो सके, तो फिर आप ये सोच लें कि जो जज बशीर मोहम्मद था उसने फैसला कैसे किया होगा। ये वो मामलात हैं जो पाकिस्तान की अवाम के सामने रखना ज़रूरी हैं और इनका आज कुछ होना ज़रूरी है। हम यहाँ एक बिल्डिंग बन जाती है 20 साल पहले, उसको ढूंढते रहते हैं, गिराने की कोशिश में रहते हैं। ये एक साकिब निसार साहब अस्पतालों के चक्कर लगाते थे, डैम बनाने की कोशिश की। हमारा सवाल ये है कि हमें तो राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। अब कौन सा फोरम है जहां पर ये सच का तयन किया जाएगा, हम तो ये पूछना चाहते हैं, वो कौन सा फोरम है? जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को निकाल सकते हैं हम एक अकामे की मामूली तनख्वाह अपने बेटे की कंपनी से ना लेने पर, तो फिर हम इस किस्म की मुदाखलत एक चीफ जस्टिस की तरफ से इंसाफ के मामलात पर, एक हाई कोर्ट के मामलात में मुदाखलत पर और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत पर, उसका नोटिस लेने वाला कोई है? कोई बात करने वाला है? कोई इंसाफ देने वाला है? तो ये हकीकत नजर आ गई ना कि इमरान खान कैसे आया था। यह आज सबूत आपके सामने है। आज जरूरत इस बात की है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत कर रहा है, फिर पीछे क्या रह जाएगा? ये मसला है, ये वो चीज़ें हैं जो आज पाकिस्तान की अवाम जिसका जवाब चाहते हैं। क्योंकि जो आज महंगाई है, जो आज अवाम की तकलीफ है, जो मुल्क की मुश्किलात हैं, ये उसकी जड़ है। जब आईनी इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे, मुदाखलत करेंगे, इलेक्शन में मुदाखलत करेंगे, तो फिर अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा सवाल है और हम इसका जवाब चाहते हैं। जिस दिन इसका जवाब आएगा, हम ये समझें कि उस दिन मुल्क में कोई आईन है, कोई अदल का निज़ाम है, कोई इंसाफ का निज़ाम है। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद साहब, जैसे आपने भी कहा हलफनामे के हवाले से, तो साथ आपने ये भी कहा कि अवाम हक़ाइक़ जानना चाहेंगे। अभी कौमी असम्बली का इजलास भी चल रहा है, सेनेट का इजलास भी चल रहा है और एक मुश्तरका इजलास की चहमगोइयाँ भी हो रही हैं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून इस मामले को पार्लियामान में बाज़ाब्ता तौर पर लेके जाएगी तहरीक इल्तिवा की सूरत में, या फिर स्पीकर कौमी असम्बली से कहे कि इस मामले पर ओपन बहस कराई जाए? क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आप देंगी मुस्लिम नून की तरफ से? मेरे भाई बिल्कुल तजवीज़ देगी। आज तक नया तहरीक इल्तिवा इस ऐवान में आई है, ना किसी अवाम के मसले पर बात हो सकी है, वरना हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा फोरम वो है। देखें, ये पिछले 3 साल में या 3.5 साल में जो है वो जिस तरह असम्बली चलाई गई है, तो जब इस किस्म के इलेक्शन होंगे तो इस किस्म की असम्बली जो है ना वो पाकिस्तानी अवाम को मिलेगी, जो पिछले 30-40 महीनों से चल रही है। आज ये साबित हो गया है कि एक प्रोसेस जो फ्लॉड था, एक प्रोसेस जो धांधली ज़दा था, उसके बाद जो प्रोडक्ट आया उसने 40 महीने में पाकिस्तान को क्या दिया, और वो प्रोडक्ट जो था वो इमरान खान था। उसने क्या दिया है? महंगाई दी है, तबाही दी है। अदलिया एट द हाईएस्ट लेवल जो है, आला तरीन सतह के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, ये सामने आ रहा है आपके। और इसका क्या इलाज है? जब आइन जो है उसके आप चीथड़े उड़ा दें, आइन जो है वो शैटर हो जाए, तो इस मुल्क में बाकी कानून की क्या हैसियत रह जाती है? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो बेगुनाही, मरियम नवाज़ की बेगुनाही, और जिस तरह उनको कैद किया गया, जिस तरह उनकी ज़मानतें जो है वो रिजेक्ट की गई, जिस तरह उनके साथ जो है उनकी आज़ादी सलब हुई, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इसको डायरेक्टली, जिस तरह शाहिद साहब ने कहा कि इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज हुए,
और उस इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो तो 4 इलेक्शनों के हलकों की बात करता था इमरान खान और 35 पंक्चरों की बात करता था। यहाँ तो सारे का सारा इलेक्शन, और उन तमाम हलकों में हम दोबारा जीते। वो 4 हलकों की जिनकी बात करता था, हम दोबारा जीते। 2018 में भी जीते, उनमें मेरा भी हलका था। तो ये सारा प्रोसेस जो है फ्लॉड है। इस वक्त तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं आइनी अदारों के ऊपर एक सवालिया निशान आ गया हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उस वक्त का मुलव्वस नज़र आ रहा है, हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद का वो मुलव्वस नज़र आ रहा है, उसमें असेंबली जो है मुलव्वस नज़र आ रही है। असेंबली प्रोडक्ट है उस इलेक्शन का जिसके ऊपर ये सवालिया निशान आए हुए हैं। और उसके बाद जो है सबसे बड़ा उसको उस वक्त का इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्लॉड है। ये सारे आइनी अदारे हैं। तो इस वक्त तो आइनी जो एक अमारत है पाकिस्तान की, वो ज़मीन बोस हो चुकी है। और एक ही इलाज है कि फौरी तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान के जो आवाम का जो हक है, आइनी हक जो है वो दोबारा उनको दिया जाए, और वो नई हुकूमत जो है, नई असेंबली, नई अदारे जो है मुंतखब करें। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। कौन जो है मरीम नवाज़ को, मियाँ नवाज़ शरीफ को और बाकी जो लोग जो कैद किए गए, उनको कौन वो आज़ादी जो सल्ब हुई थी उनको कौन कंपनसेट करेगा? ये इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता जो कोई 2018 जुलाई में हुआ वो सारा एक्सपोज हो रहा है, सारे किरदार सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी जो फेलियर है कि तमाम बेईमानी, तमाम रिगिंग और तमाम इंटरफेरेंस के बावजूद आपने तोहफा क्या दिया हमें? इस मुल्क की तबाही और महंगाई और सारे का जो है वो प्याम्बर बन गए इमरान खान। उसके अपने बंदे जो है असेंबली में नहीं आते, उसके पास वोट नहीं है आज असेंबली में, और किस तरह वोट इकट्ठे करके वो जो है वो जॉइंट सेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे इमरान खान इस वक्त दिवालिया हो चुका है। और साथ साथ हमारे आइनी इदारे भी जो हैं जो देखिए, मैं एक बात कर दूं, जो बुनियादी बात ये है कि ये बयान दे दिया गया है, ये पाकिस्तान के अवाम के सामने है। अब अगर राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। अगर मियां नवाज शरीफ जेल जा सकता है तो साकिब निसार क्यों नहीं जा सकता? और फिर सवाल ये है कि जो आपने सजा दिलवाई थी, अब तो सारी हकीकत सामने आ गई कि चीफ जस्टिस मुलव्वस है बेल ना देने में। तो फिर जो सजा दी गई उसमें कौन कौन लोग मुलव्वस थे, इसका भी पता कर लें। आज अगर कोई मुल्क में इंसाफ है, उसका एक तकाजा है कि जब ये बात उठ गई हो किसी केस के बारे में, इतनी इखलाकी जुर्रत अदालत में होनी चाहिए कि इन केसों को उठाकर बाहर फेंके, कह दे कि मियां नवासी के खिलाफ सबूत नहीं है। जजमेंट में लिखा हुआ है मियां नवासी पे करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, सजा आपने 10 साल दी है। जब बेल दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने लिखा है कि ग्लेयरिंग एरर्स हैं इस जजमेंट के अंदर। तो आज इस मामले का कोई मंतकी इंजाम तो होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम 2 हफ्ते में वज़ीर-ए-आज़म को फारिग कर सकते हैं तो एक चीफ जस्टिस से भी पूछ सकते हैं कि तुम कर क्या रहे थे, तुम्हें किसने इख्तियार दिया था इलेक्शन में मुदाखलत का? ये मेरा सवाल है, इस मुल्क की पार्लियामान का सवाल होना चाहिए कि किसने इख्तियार दिया इस मुल्क के चीफ जस्टिस को कि वो अदालत के मामलात में मुदाखलत करे और मुल्क के इलेक्शन में मुदाखलत करे। इसका जवाब पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। भाई साहब ये बताएं कि आम तौर पे ये बात की जाती रही है कि हमारी हिस्ट्री जितनी एक ब्लैक है वो सबको पता है। वाकई आपको ये पहला भी नहीं है और बहुत से हो चुके हैं और शायद रुके भी नहीं। एक नेशनल ट्रूथ कमीशन की बात की जाती है, रिकन्सिलिएशन की बात की जाती है। इसी तरह पे आपको याद होगा कि मलक यूम को भी आप जानते होंगे, उसके भी वाकयात आए थे माजी में। वो कोयटा तक सफ़र होते जब जस्टिस रफीक तारड़ साहब थे,
नसीम हसन शाह साहब थे, ये हिस्ट्री के वो वाकयात बना देना, ट्रूथ कमीशन बना दे। मैं तो आज के ये आपके सामने एक चीफ जस्टिस का एफिडेविट है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, एक चीफ जस्टिस का है। वो आंखों देखे हालात बयान कर रहा है, या ये झूठ बोल रहा है या फिर मुल्क का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का गिल्टी है इलेक्शन में इंटरफियरेंस का, कोर्ट में मुदाखलत का। अच्छा अब्बास साहब ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम का एक तकरीबन साल से ज़्यादा पीडीएम की बात अभी शाम से करें यार, अभी इस मामले पे रखें, अभी इस मामले पे रखें। पीडीएम की बात हम शाम में, आज मीटिंग है, शाम में करें। अच्छा ये बताइए शायद साहब, ये बताइएगा कि इस मामले के सामने आने के बाद ये जो भी आप बता रहे, तो अब आप लोग के पास पीएमएलएन के पास बतौर पार्टी क्या क्या आपके पास ऑप्शन है? अब आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके खिलाफ अवाम में जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, आप कहाँ ये मामला रेज करेंगे? सबसे पहले पार्लियामेंट में जाएंगे जी, आज ही जाएंगे। सबसे पहले हम पार्लियामेंट में जाएंगे। वो हमारा फोरम है, वो फ्लॉड है, उसमें नकायस हैं, वो एक रिग्ड इलेक्शन की प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे ये मसला वहाँ पे उठाएंगे और उसके बाद कानूनी जो चाराजोई जो है या वो कंसल्ट करके जो है वो क्लास है वो भी करेंगे इंशाल्लाह। और हमें तवक्को ये है कि हमारी अदलिया सू मोटो इख्तियारात रखती है, उनका इस्तेमाल माजी में करती रही है। इससे बड़ा सू मोटो का मामला मैंने आज तक नहीं देखा कि जब अदलिया पर खुद उंगली उठा दी गई है, अदलिया के कंडक्ट पर उठा दी गई है, एक मुल्क के चीफ जस्टिस पर उठा दी गई है। उन्होंने फैसले किए हुए हैं, बाकी फैसले अगर इस तरह के फैसले किए हुए हैं और उनका फैसला इस रियासत के ऊपर असरअंदाज हुए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो शैटर हो गई है। उन फैसलों की क्या हैसियत होगी जो इन लोगों ने फैसले दिए हुए हैं? जनाब ये बताइएगा शायद साहब, जैसे ये नोट की पब्लिक लंदन का ये हमारे सामने है स्टेटमेंट आपका, और ऐसा ही एक और असद दुरानी ने भी दिया, क्या ये जो हल्फनामे हैं इनको किस हद तक सच माना जाए कि माजी में भी इस तरह के हल्फनामे आते हैं? मियां नवाज शरीफ इस हल्फनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। जो लंदन का नोटरी पब्लिक जिसको नोटराइज करता है और लिखता है स्worn अंडर ओथ बिफोर मी, ये दुनिया की हर अदालत मानती है, हर अदालत मानती है। ये वो ओथ कमिश्नर नहीं है जो यहाँ से कचहरी से उठाकर को ले जाएगा। अच्छा साहब ने भी तो सुप्रीम कोर्ट में दिया था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत। मैं कह रहा हूँ ना, वो ट्रूथ कमीशन के हवाले कर देना, करें ना, मैं तो कहता हूँ करें। अच्छा मैंने कब रोका? कि हमने माजी में भी देखा बहुत सारी चीजें आई, तो अब क्या आपको इंसाफ की उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, उम्मीद तो हमेशा इंसाफ की रखनी चाहिए ना। जब एक मुल्क है उसमें अदल का निज़ाम है। मैं तो ये कह रहा हूँ, आज मेरा मामला नहीं है, आज इंसाफ पाकिस्तान के अवाम को चाहिए जिनका इलेक्शन एक चीफ जस्टिस चोरी कर रहा है। उनको इंसाफ कौन देगा? आज सवाल ये है। शायद साहब ये बता दें क्लियरली कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो इसको नोटिस ले या आप चाराजोई करेंगे? देखिए, उनको मैं कह रहा हूँ उनको लेना चाहिए ना। एक प्रेसिडेंट मौजूद है हमारे मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है इससे बहुत कम तर मामलात का। ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। ये ऐसा मसला है जो पूरे मुल्क के अदल के निज़ाम की जड़ को जिसने हिला दिया है। अगर हम इसकी हकीकत नहीं मालूम करेंगे, इसको भी छुपाने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, चीज़ें दबती नहीं हैं, ये सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस